नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि आज का अपना सेशन जो है उसमें क्या शामिल होने वाला है। जैसा कि आते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ सेट 2026। छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है। उस छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के नियर बाय जो स्टेट हैं उनके जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो कैंडिडेट हैं उन सब के लिए भी एक क्या है मित्रों, एक बेहतरीन खुशखबरी है। चाहे वो झारखंड के हों या अन्य राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड या अन्य बिहार या जो नियरेस्ट जो एरिया में है यूपी के हैं या उनके जहाँ जो बॉर्डर टच में आते हैं, वो उन सब विद्यार्थियों के लिए क्या है एक बड़ी ही बेहतरीन क्या है खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मित्रों मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर में आप अपेयरिंग हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। कॉलेज लाइब्रेरियन या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना जो है आप अगर रखते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो उन सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। आज के इस सेशन में जानेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ सेट 2026 के बारे में। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ ही उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके अलावा उसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम डेट जो है वो क्या है, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे मित्रों, बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक चीज को लेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप, और वहां पर भी आप बहुत सारी चीजें एक मिनिमम सी कॉस्ट में मैक्सिमम वाला कंटेंट जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो कोर्स, जिसमें 7 डेज का डेमो जो है वो आपके लिए फ्री है। 50 वीडियो जो है, लगभग 50 वीडियोज आपके लिए अवेलेबल है। आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। आते हैं मित्रों अपनी बात पे। सबसे पहले जैसा कि आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के नियरेस्ट जो भी स्टेट हैं उनके अगर आप निवासी हैं, तो जैसा कि उच्च शिक्षा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक 3 द्वितीय तृतीय इंद्रावती भवन है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का ये सेट का जो है मित्रों नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सेट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, इस सेट में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली सेट की क्या शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो जैसा कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहां पर अपन 1 मिनट का समय दे लेते हैं। देखो कि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर, जैसा कि आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपका MLIS, ठीक है ना, याद रखिएगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की उपाधि जो है वो आपको 55% से अधिक अंक, ठीक है ना, न्यूनतम का राउंड नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उनके लिए 5% की छूट है। यानी आपके पास में अगर MLIS आपने कर लिया, जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 55% और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50%। ठीक है, इस परीक्षा में अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं यानी पास हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखो, ये ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं या स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्ष में है, परंतु उन्होंने उक्त परीक्षा जो है उसके परिणाम की तिथि के 2 वर्ष के अंदर जो है वो न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ में क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी या तो आप MLIS में आपका एडमिशन हो चुका है और आप जो है आप कंटिन्यू अपेयरिंग पार्ट के साथ में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जिस दिन सेट की डेट का रिजल्ट जारी होगा, सेट का रिजल्ट जारी होगा, उस डेट के 2 साल बाद तक आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, पहली बात। लेकिन इस दौरान आप अपेयरिंग जरूर होनी चाहिए या फिर आपके पास में जो है वो MLIS पूरा होना चाहिए। ठीक है, अंकों की छूट जो है वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अंकों की छूट जो है किन विद्यार्थियों के लिए रहेगी, ये पूरा का है, पूरा लिया हुआ है। यहाँ से कौन, यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में भी गैर क्रीमिलियर, जिसको नॉन क्रीमिलियर कहते हैं, वो इस श्रेणी में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर में, और ये केवल आपको पता है अदर स्टेट का तो व्यक्ति जाते ही जनरल हो जाएगा। एक जो PH कैटेगरी है, दिव्यांगजन है, उनके लिए भी ये छूट क्या है भाई, लागू है। ठीक है, जैसा कि कौन कौन से विषय में ये परीक्षा होनी है मित्रों, किस किस विषय में ये परीक्षा होनी है, तो लगभग आप इस परीक्षा में अगर शामिल होना चाहते हैं तो लगभग 30 विषयों में ये क्या होगी, ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है ना, 30 विषयों में क्या है मित्रों, ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 30 विषयों में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी है क्या, तो ये देखिएगा 17 नंबर पे यानी 17 नंबर पे क्या है मित्रों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। यानी मोटे मोटे अक्षरों में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो शामिल है। तो आप जो है
लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की साइंस यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप हैं, आपने कर रखा है MLIS, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 विषय में होगी। और जैसा कि इसका पैटर्न क्या रहना है वो भी अपन कर लेते हैं। परीक्षा की पद्धति जो है वो कैसी रहनी है, तो जैसा राजस्थान सेट होता है या फिर UGC नेट होता है, वैसा का वैसा ही होना है। 2 पेपर होने हैं, याद रखिएगा। कितने पेपर होने हैं मित्रों, 2 पेपर होने हैं। प्रश्न पत्र जो है उसमें अगर बात करेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बात करेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 में बात करेंगे मित्रों तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, यानी 50 क्वेश्चन तो रहेंगे पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 2 में। ड्यूरेशन भी है, एक पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा जो है वो 2 घंटे का। ये इसका क्या है मित्रों, टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहना है। ठीक है, यानी 3 घंटे का एग्जाम होना है, 150 क्वेश्चन होने हैं। और इन सभी में देखो दोनों प्रश्न पत्र जो है वो प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट जो है वो सभी के लिए कॉमन होना है, यानी 30 जो पेपर सब्जेक्ट है उन 30 का लिए पेपर 1 जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, लिखा हुआ है ऐसा कि दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो जो भी आप विषय चयन करेंगे उसके 100 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 2 अंकों का एक क्या होगा, एक प्रश्न होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अपन इसमें परीक्षा का परिणाम जो है वो कब घोषित होना है, और साथ ही साथ इसका जो इसका दिशा निर्देश जो है वो कौन जारी करेगा, या ये सेट कंडक्ट कौन करवाएगा। ठीक है ना, सेट परीक्षा जो है वो राज्य के शासकीय और अशासकीय यानी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और जो नॉन गवर्नमेंट है उन सभी में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन आदि की नियुक्ति के लिए वो क्या रहेंगे भाई, वो लोग पात्र रहेंगे। ठीक है ना, दिव्यांगजन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, दिव्यांगजन की भी क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या चीजें हैं दिव्यांगजन के लिए, वो सारी बातें यहाँ शामिल हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इस चीज की, आपको ज्यादा जानकारी और आपको इकट्ठी करनी है, आपको देखना है, तो आप यहां इसकी वेबसाइट पे आइए मित्रों। यह है व्यापन mcg.cgstate.government.in पर जो है इसकी कंप्लीट जानकारी जो है वो क्या रहेगी भाई, उपलब्ध रहेगी। तो आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे भी आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन तो आप ध्यान में रखिएगा, या तो आप MLIS जो है वो आप अपेयरिंग होने चाहिए, या फिर आपका MLIS जो है वो क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर आपका MLIS कंप्लीटेड है तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% और रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या भाई 50% जो है वो जो है आपके परसेंटेज होने चाहिए। साथ ही यहां बात करते हैं मित्रों एग्जाम डेट की भी, तो एग्जाम डेट जो है मित्रों 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। 4 अक्टूबर 2026 को क्या है, एग्जाम डेट जो है वो प्रस्तावित है। इस डेट को एग्जाम होना है, और इस डेट को एग्जाम जैसे होगा तो लगभग जो है वो 1 महीना के समथिंग जो है 1 महीने के बाद में इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। कितने प्रतिशत लोग क्वालिफाई होंगे रिजल्ट के बाद में, वो भी यहां से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं मित्रों। 6% लोग, कितने प्रतिशत लोग, 6% लोग। अब आप कितने भी जैसे फॉर्म जितने भी भरे जाएंगे, अगर 100 भरे जाएंगे तो 6 लोग क्वालिफाई होंगे, अगर 1000 भरे जाएंगे मित्रों तो 60 लोग क्वालिफाई होंगे, और 10,000 अगर भरे गए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 10,000 फॉर्म अप्लाई हुए तो कितने हो गए भाई, 600 लोग हो गए, या 600 जने जो है वो क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में आयोजित होता है। 30 विषय हैं, और 30 विषयों की श्रेणी में क्या है मित्रों, 30 विषयों की श्रेणी में जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी क्या है भाई शामिल है। सब्जेक्ट पार्ट नंबर 17 जो है, यानी 17 नंबर पर जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो शामिल है। क्वालिफिकेशन का जैसा मैंने आपको बता दिया, MLIS अपेयरिंग या MLIS कंप्लीटेड। रही बात एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट जो है मित्रों 4 अक्टूबर, याद रख लीजिएगा 4 अक्टूबर 2026। साथ ही साथ सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में मित्रों LIS का जो सिलेबस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है वो उसमें पूरे 10 यूनिट्स है। ऐसे माने कितने यूनिट हैं टोटल, उसमें 10 यूनिट्स का मटेरियल जो है मित्रों वो क्या है भाई, वो उसमें शामिल किया गया है। आप चाहते हैं कि आप भी बड़े अच्छे तरीके से घर बैठे आसानी से जो है वो सेट क्वालिफाई हो जाएं, तो आप आ सकते हैं मित्रों फ्यूचर लाइब्रेरियन पर। फ्यूचर लाइब्रेरियन परिवार पे आप आएंगे, फ्यूचर लाइब्रेरी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे आगे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर CG सेट या छत्तीसगढ़ सेट नाम से, छत्तीसगढ़ सेट 2026 के नाम से एक कोर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कोर्स मिनिमम प्राइस में है। आप हम पर कैसे भरोसा करें, तो वो विज्ञापन में आता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आते ना डिटर्जेंट पाउडर के आते हैं,
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारा डेमो कोर्स है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 डेज के लिए आपके लिए फ्री है। लगभग 50 वीडियो सेशंस उसके अंदर शामिल हैं। आप वहां पर वीडियोज को देखिए, आपको लगेगा भी विदाउट पीपीटी है ना, विदाउट पीपीटी या फिर विदाउट पीडीएफ। जैसे एक होता है आप आओ लाइन खींचते जाओ और ऐसे पढ़ाते जाओ, हमने बाकायदा ऐसे मार्क को भी ट्रिक के साथ में बता रखा है कि भाई जैसे मार्क में अगर आप मार्क 21 का बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट आप याद करेंगे तो उसकी भी एक ट्रिक बना रखी है, जैसे सीएम टीपीएस एनएस एनएसआर, जो हमारे पास ऑफलाइन जो पढ़े हैं उन विद्यार्थियों को पता है, या फिर जैसा मैंने आपको मेटा डेटा के बारे में पहले बता रखा है, उन सबको एक ट्रिकली जो है ट्रिकली या एक ऐसे बाकायदा हाथ से लिख कर पढ़ाने वाले स्वरूप के साथ में जो है वो हमने लॉन्च कर रखा है। आप चाहते हैं कि घर बैठे आप आसानी से और एक अच्छे तरीके से जो है वो 6% लोगों की श्रेणी में आप शामिल होना चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, और भविष्य में बनना चाहते हैं कॉलेज लाइब्रेरियन या फिर सहायक आचार्य, तो जरूर आप इस कोर्स के माध्यम से जो है वो इनरोल होकर अपने सपनों को और ज्यादा क्या दे सकते हैं, गति दे सकते हैं। जैसा कि फ्यूचर लाइब्रेरी हमेशा ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही जुड़ता है, तो आज का ये अपना ऑथेंटिक सोर्स का पार्ट जो है वो यहीं समाप्त करेंगे। एक नए इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में फिर आप लोगों से रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।